नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। आज अपन देखो चैप्टर नंबर सेकंड है वो अपन शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपन देखो चैप्टर नंबर सेकंड है वो अपने को दे रखा है स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता, विद्युत धारिता अपने बाद ये कह रखा है स्थिर विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता, जिसमें अपन लोगों सबसे पहले जो परिभाषा देंगे वो ये कहेंगे विद्युत विभवांतर। दूसरी परिभाषा अपन यहाँ पे कहेंगे वो ये कहेंगे विद्युत विभव। पहले देखो इन्हीं के बारे में बेसिकली अपने पास ये पता होना चाहिए, विद्युत विभवांतर अपने पास क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। जैसे एक देखो अपने पास एक बंद कमरा है और मैं आपको ये कहूँ कि कक्षा में आने के बाद ये कहता हूँ कि आपको एक बाहर से एक स्टूल लेके आनी है, तो आप ये कहेंगे सर बाहर कहाँ से, तो वो बाहर से आपको लेकर आप यदि बाहर से कोई स्टूल कमरे के अंदर ला दे तो आपको कितना कार्य करना पड़ा, वो तो क्या होगा, विद्युत विभव। और कमरे के अंदर की यदि मैं बात करता हूँ कि इस कॉर्नर से टेबल को उठाना है और उस कॉर्नर में रखना है, तो वो कमरे के अंदर यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर अपन जो बात कर रहे हैं वो याद रखना है कि अपन एक स्टूल को उठाना है, कॉर्नर से कमरे के अंदर ही रहना है और एक स्टूल को उठाकर वहां तक ले जाना है, तो अपन क्या जो कार्य करना पड़ेगा वो तो क्या होगा, विद्युत विभवांतर। और मैं यदि आपको ये कहता हूँ कि कमरे के बाहर से आपको एक स्टूल लेके आनी है, तो आपका तुरंत आंसर होगा सर कमरे के बाहर से कहाँ से, तो वो कहाँ अपन क्या कर देंगे, अनंत कर देंगे। और अनंत से अपन यदि उस स्कूल को कमरे के अंदर तक लाते हैं तो अपन कितना कार्य करेंगे, वो क्या होगा, विद्युत विभव होगा। याद रखना है कि ये मान लो कि अपने पास विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपन ले जाते हैं। इसे इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपन यदि ले जाते हैं तो ले जाने में अपने को जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, विद्युत विभवांतर बनेगा। और यदि ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है और इकाई धनावेश को मैं ये कह देता अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन स्थित किसी बिंदु तक लाएं और किसी बिंदु तक लाने में अपने को जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या होगा, विद्युत विभव। ठीक है ना। तो दोनों की देखो अपन डेफिनेशन है वो सुनना। अपन यहाँ पे परिभाषा क्या बनाएंगे, विद्युत विभवांतर अपन यदि कहेंगे तो विद्युत विभवांतर अपने पास क्या होगा, विद्युत विभवांतर में अपन ये कह देंगे किसी इकाई धनावेश को, किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है ना। तो परिभाषा देखो अपन विद्युत विभवांतर अपन क्या कह देंगे, किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई धनावेश की जगह कई बार अपने पास शब्दावली ये मिल जाती है एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बार वापस से सुन लो परिभाषा, किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे देखो मैं ये मान लेता ये अपना एक विद्युत क्षेत्र है,
यहाँ अपन ए बिंदु कह दें, ये अपन बी बिंदु कह दें, और ये इकाई धनावेश कर दूं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आपने इस इकाई धनावेश को ले जा रहे, ए से बी की ओर ले जा रहे, और ले जाएंगे तो अपने पास कितना अपने को कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या होगा, विद्युत विभवांतर करेगा, ठीक है ना। और यहाँ मैं देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जा रहा हूँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाएंगे तो ये अपन यहाँ पे बता सकते, ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ पे कहेंगे, तो देखो विद्युत विभवांतर, वैसे देखो शब्द से भी अंतर है, विभव प्लस अंतर है, तो दो बिंदुओं के मध्य विभव का जो अंतर बनेगा वो क्या होगा, विद्युत विभवांतर बनेगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो ए बिंदु पर विभव VA लिख देता, दूसरे बिंदु पर विभव क्या लिख दूं, VB लिख देता, तो वही अपने पास VA और VB इनके बीच में विभवांतर अपन ये कहेंगे, तो विद्युत विभवांतर क्या बनेगा, विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभवांतर यदि आप लिखेंगे तो ये क्या होगा कि अपन ये लिख देंगे कि VA माइनस VB और इक्वल अपने पास क्या हो जाएगा, WAB अपॉन में, ठीक है ना। ए और बी बिंदुओं के मध्य विभव का जो अंतर लिखा है वो मैंने VA और माइनस VB लिख दिया, कि ए और बी बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर क्या लिख दिया मैंने, VA माइनस VB लिख दिया, और ए और बी बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य क्या लिख दिया मैंने, WAB लिख दिया। देखो W तो ये लिखा है मैंने पूरा, और सरफेस में क्या लिख दिया, AB लिख दिया, तो WAB अपॉन में Q0 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या बनेगा, विद्युत विभवांतर बनेगा, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं और उसके विरुद्ध में अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ याद रख लेना कि अपने पास ए है वो अपने पास उच्च विभव बिंदु है, ए यहाँ पे क्या है, उच्च विभव बिंदु है, उच्च विभव बिंदु है, और बी यहाँ पे क्या है, निम्न विभव बिंदु है, निम्न विभव बिंदु है, और ए उच्च विभव बिंदु है, बी याद रख लेना निम्न विभव बिंदु है। तो अपने पास विभव का जो अंतर अपन कह रहे हैं वो अपने पास क्या है, विभवांतर। कई बार यहाँ पे आपको तो क्वेश्चन देगा, VA का मान दे देगा, VB का मान दे देगा, और इकाई धनावेश का मान कहेगा, तो ये कहेगा इकाई धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य अपन बता देंगे। एक बार आपको इतना सा समझना है कि विद्युत विभवांतर अपन किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। मैं ये कह रहा हूँ विद्युत क्षेत्र ही अपने पास ये विद्युत क्षेत्र बना, और इकाई धनावेश Q0 था, उसको मैं ए बिंदु से बी बिंदु तक ले गया, और ए बिंदु से बी बिंदु तक ले गया, तो वहां पे अपने पास क्या बन गया, विद्युत विभवांतर बन गया है। तो वो अपन ये कह रहे हैं विद्युत विभवांतर की बात यदि अपन कह रहे हैं, तो विद्युत विभवांतर अपन यदि जो कह रहे हैं वो अपने पास क्या बनेगा, विद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर है WAB अपॉन में Q0 अपन कह देंगे। ए यहाँ पे क्या उच्च विभव बिंदु, और बी यहाँ पे क्या निम्न विभव बिंदु बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये विद्युत विभवांतर के बराबर अपन यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखो उसके बाद में अपन दूसरी जो परिभाषा है अपनी, वो कह रहा हूं मैं विद्युत विभव क्या होगा। तो विद्युत विभव देखो अपने पास क्या होगा, तो विद्युत विभव में अपन यदि यहाँ पे कहते हैं, तो देखो विद्युत विभव में मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि आवेश को कहां से लाना है, अनंत से लेके आना है। तो मैं कहूं किसी इकाई धनावेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है ना, विद्युत विभव कहलाएगा। कि विद्युत विभव में अपन क्या कह देंगे कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो देखो विद्युत विभव की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी इकाई धनावेश या एकांक धनावेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में
क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने पर उसके विरुद्ध में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत विभव की परिभाषा लिखेंगे। जैसे मान लो ये अपना विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये अपन यहाँ पे ए बिंदु कर दें और ये आवेश है वो मैं ये कर लेता हूँ बी से, हो गया तो अनंत ये हो गया क्या, अनंत ये सपोज करते हैं यहाँ से मैं इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाऊंगा तो उसके विरुद्ध में अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या होगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो विद्युत विभव अपन पास करें तो फॉर्मूला क्या हो गया, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा W/Q0। देखो आया कहां से, वो चीज मैं ये लिख सकता हूँ। जैसे देखो विद्युत विभवांतर की परिभाषा अपन ने यही तो लिखी है, यही तो लिखी होगी। अब देखो A तो विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु हो गया, B की जगह यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, इनफाइनाइट लिखना है। तो देखो VA माइनस V इनफाइनाइट कर दिया, WA/Q0 लिख, ठीक है ना। और अनंत पे याद रखना विद्युत ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे विद्युत विभव हो, इन सब के मान अपने पास अनंत पे क्या होते हैं, 0 होता है। अनंत पर याद रखना विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, VA बराबर क्या हो गया, VA माइनस 0 बराबर WA/Q0 हो गया। तो VA बराबर क्या हो गया, W/Q0। तो ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आएगा विद्युत विभव। तो विद्युत विभव के बराबर आपको याद रखना है W/ क्या होगा, Q0 अपन कह देंगे। आवेश को याद रखना है कहां से लाया जाएगा, अनंत से लाया जाएगा। और एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, आपको याद रखना है अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये अपने पास क्या बनेगी, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की 2 परिभाषाएं बनेगी। लगभग एग्जाम में पूछ लेते हैं विद्युत विभव क्या, ठीक है ना। अब देखो जब अपन ने विद्युत विभव की परिभाषा लिखी है, किसी इकाई धनावेश, कई बार इकाई की जगह एकांक लिख देते हैं, तो एकांक धनावेश है वो अपन ये कहते हैं अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने पर उसके विरुद्ध में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव के बराबर V बराबर याद रखना है W/Q0। अब देखो जब अपन ने फॉर्मूला अपन ने ज्ञात कर लिया तो क्या अपन विद्युत विभव का मात्रक नहीं लिख सकते क्या। तो मात्रक यदि अपन लिखना चाहें तो विद्युत विभव का मात्रक देखना क्या है, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। तो याद रखना है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो अपने पास जूल प्रति कूलाम होता है। देखो बने कह देंगे विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं, जिसे वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। अपने को ज्यादातर याद रहेगा वो वोल्ट ही याद रहेगा कि विद्युत विभव का मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। लेकिन वोल्ट बना कहां से, जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो याद रखना है जूल प्रति कूलाम और इसके बराबर क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां से अपने बात हो गई। एक साल क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या था, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो वो अपने पास वो भौतिक राशि कौन सी बन गई, विद्युत विभव बन गई, ठीक है ना। फिर अपन देखो यहाँ पे जूल प्रति कूलाम को क्या कह रहे हैं, वोल्ट कह रहे हैं। तो अब मैं देखो जूल को 1 जूल कर दूं, कूलाम को 1 कूलाम कर दूं, तो वोल्ट क्या बनेगा, 1 वोल्ट बनेगा। तो यहां से मैं 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकता हूं, इसकी परिभाषा दे सकता हूं
1 वोल्ट की परिभाषा दे सकता हूँ। मैं कहूँ कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव कितना बनेगा? 1 वोल्ट बनेगा। ठीक है ना? उस बिंदु के ऊपर विभव कितना बनेगा? 1 वोल्ट बनेगा। मैं लिख सकता हूं 1 कूलाम आवेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट के तुल्य होता है। 1 वोल्ट के तुल्य होता है। तो ये अपनी बात परिभाषा किसकी बन जाएगी? 1 वोल्ट की परिभाषा है वो बन जाएगी। देखो 1 वोल्ट क्या कर रहे हैं कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट के तुल्य होता है। तो ये अपन 1 वोल्ट की परिभाषा अपन बता सकते हैं। अब देखो कि अपन ने विद्युत विभव का जब मात्रक से अपन ने फॉर्मूला लिख दिया तो अपन क्या इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं क्या? देखो विमा यहाँ पे क्या बनेगी? तो देखो अपन ये कह रहे हैं विद्युत विभव का मात्रक जूल कूलाम होता है जिसे वोल्ट कहते हैं। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव क्या होंगी? एक अदिश राशि होती है। दूसरा याद रखना है कि विद्युत विभव का जो फॉर्मूला बना है विभव V बराबर अपने पास क्या बना? W/Q0 तो बना है। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। विद्युत विभव का विमीय जो सूत्र बनेगा वो अपने पास क्या बनेगा? कार्य की विमा याद होंगी तो M1 L2 T-2 होती है। क्या कार्य क्या लिखते हैं? बल गुणा विस्थापन। तो बल की विमा आप कहते हैं M1 L1 T-2, विस्थापन की L1। तो कार्य की विमा क्या होगी? M1 L2 T-2। आवेश की विमा क्या होगी? A1 T1 होगी। अब इनको ऊपर ले आओगे तो इनको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? M1 L2 T-2 T-1 A-1। ठीक है ना? तो इसका विमीय सूत्र क्या बन गया? M1 L2 T-3 A-1। तो ये इसका क्या बन गया? विमीय सूत्र बन गया। तो ये अपन विद्युत विभव की अपन विमा भी बता। तो आज आपको दो ही परिभाषा याद करनी है कि विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है और विद्युत विभव अदिश राशि होती है और उसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो यहाँ तक का एक बार वो आपको पढ़ना है।